फैक्ट नंबर 1। दुनिया का सबसे महंगा पत्थर करोड़ों की कीमत का है। अकल्पनीय धन और दुर्बलता का प्रतीक है, जिसने नीलामी में सबसे बड़ा रिकॉर्ड बनाया है। दुनिया का सबसे महंगा पत्थर। क्या आप कल्पना कर सकते हैं कि एक छोटे से रत्न की कीमत करोड़ों में हो सकती है? यह कोई साधारण हीरा नहीं है, बल्कि दुनिया के सबसे दुर्लभ और बेशकीमती पत्थरों में से एक है, जिसकी कीमतें आसमान छूती हैं। ये रत्न अपनी अद्वितीय रंगत और बेदाग स्पष्टता और अत्यधिक दुर्बलता के कारण इतने महंगे बिकते हैं। इनमें गुलाबी हीरे या गहरे नीले रत्न जैसी प्रजातियां शामिल होती हैं, जो अरबों सालों में प्राकृतिक द्वारा बनाए जाते हैं। इन पत्थरों को खरीदना सिर्फ एक अकल्पनीय धन का प्रदर्शन नहीं है, बल्कि स्टेटस सिंबल और इतिहास का हिस्सा बनते हैं। जब ये पत्थर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नीलाम होते हैं, तो इनकी कीमत करोड़ों से बढ़कर अरबों तक पहुंच जाती है, जिससे ये वाकई दुनिया का सबसे महंगा पत्थर कहलाते हैं। फैक्ट नंबर 2। समुद्र में विशाल व्हेल के ऊपर बैठी दिखी जलपरी जैसी परछाई को देखकर पर्यटक हैरान हो गए। समुद्र तट के पास ली गई एक रहस्यमय वीडियो ने सोशल मीडिया पर सनसनी मचा दी है। एक विशाल व्हेल की पीठ पर किसी जलपरी जैसी आकृति को बैठा देखा गया है। पानी की लहरों के बीच चमकती यह परछाई इतनी स्पष्ट है कि इसे देखकर स्थानीय मछुआरे और पर्यटक दंग रह गए। कई इलाकों का दावा है कि यह किसी अनजान समुद्री जीव का नया रूप हो सकता है, जबकि कुछ इसे प्रकाश और लहरों का भ्रम बता रहे हैं। समुद्री विशेषज्ञों का कहना है कि अभी ये वैज्ञानिक जांच की जा रही है और यह पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि यह कोई दुर्लभ समुद्री स्तनधारी ऑक्टोपस की लंबी भुजाएं या कैमरे का कोण बदलने से दृश्य भ्रम में तो नहीं है। फिर भी स्थानीय लोगों के बीच कोई संदेह नहीं है कि यह दृश्य रोमांचक है या कोई रहस्य। फैक्ट नंबर 3। यह समुद्री ककड़ी नामक एक समुद्री जीव है। यह एक इकाइडोड्रम है, जिसका अर्थ है कि स्टारफिश और समुद्री अर्चिन से संबंधित है। समुद्री ककड़ी एक अकोशिका जीव है, जिसका मतलब है कि इसमें रीढ़ की हड्डी नहीं होती और आमतौर पर समुद्री तल पर यह उसके आसपास खारे पानी में रहता है। समुद्री ककड़ी में मस्तिष्क नहीं होता, लेकिन इसमें अपने दुश्मनों से बचने के लिए अपनी आंतरिक अंगों को बाहर निकालने की एक अनोखी क्षमता होती है। यह समुद्री परिस्थिति तंत्र में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, क्योंकि यह समुद्री जल की अम्लता को कम करने में मदद करता है और महासागरों को साफ रखता है। दुनिया भर में समुद्री ककड़ी की 1200 से अधिक प्रजातियां पाई जाती हैं। भारत में यह मन्नार की खाड़ी, अंडमान निकोबार और द्वीप समूह, लक्षद्वीप और केरल के तटीय क्षेत्रों में पाई जाती है। फैक्ट नंबर 4। पेस्टालोटिड माइक्रोस्पेरा एक कवक है जो प्लास्टिक को पचाने की अपनी क्षमता के लिए जाना जाता है, खासकर पॉलीयूरेथेन जैसा प्लास्टिक। इसे अमेज़न वर्षावन जैसे स्थानों पर खोजा गया है, जहां यह प्लास्टिक को पानी और गैस में बदल सकता है। यहाँ तक कि ऑक्सीजन के बिना भी इसे भविष्य में प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए संभावित समाधान के रूप में देखा जाता है। यह कवक विशेष एंजाइमों का उपयोग करके प्लास्टिक खाकर पॉलीयूरेथेन को तोड़ता है और उसका उपभोग करता है। इसकी एक खास बात यह है कि यह बिना ऑक्सीजन के प्लास्टिक को विघटित कर सकता है।
यह मूल रूप से ब्यूनस आयर्स में कॉमन आइवी के पत्तों में पाया गया था और बाद में अमेजन वर्षा वनों में खोजा गया था। वैज्ञानिक प्लास्टिक कचरे को कम करने के लिए इस उपयोग करने के तरीकों पर शोध कर रहे हैं, क्योंकि यह कुछ ही हफ्तों में प्लास्टिक को पूरी तरह से नष्ट कर सकता है। यह कवक पौधों में एक रोगजनक के रूप में और एक अंत के रूप में भी पाया जाता है। फैक्ट नंबर 5। जब पानी को 600 से 900 psi के दबाव तक दबाया जाता है तो इसकी ताकत अद्भुत हो जाती है। जल जेट मशीन समान दबाव से आसानी से स्टील को काट देती है, जिसका अर्थ है कि शांत दिखने वाला पानी दबाव में आकर विनाशकारी शक्ति बन जाता है। जब पानी को 600 से 900 psi के दबाव तक दबाया जाता है तो इसकी शक्ति आश्चर्यजनक होती है। इतना दबाव गोली की गति से भी अधिक प्रभावी है। जल जेट कटिंग मशीन इस सिद्धांत पर काम करती है, जो बिना गर्मी या चिंगारी के स्टील, ग्रेनाइट और कांच को काट सकती है। शांत मुलायम दिखने वाला पानी दबाव में आने पर विनाशकारी ऊर्जा में बदल जाता है। इससे पता चलता है कि वास्तविक ताकत हमेशा शोर में नहीं बल्कि दबाव को झेलने की क्षमता में होती है। फैक्ट नंबर 6। पानी पर चलने वाले जूते जैसे पानी पर दौड़ने की क्षमता वाले जूते स्पेन और चीन जैसे देशों द्वारा विकसित किए गए। चीन में एक ऐसे जूते विकसित किए गए हैं जो पानी पर चलने के लिए डिजाइन किए गए, जो जल्दी सूखने वाली सामग्री से बने होते हैं। स्पेन के वैज्ञानिकों ने एक ऐसी तकनीक का विकास किया है जो पानी पर दौड़ने वाले जूते बना सकती है। यहाँ के वैज्ञानिकों ने पानी पर दौड़ने वाले जूते बनाने वाली एक नई तकनीक विकसित की है। यहाँ भी पानी पर चलने वाले जूते विकसित किए गए हैं जो जल्दी सूखने वाले नियोप्रिन और जाली सामग्री से बने होते हैं। जीसस शूज कुछ उत्पाद भी बनाए गए हैं जो एक अमेरिकी कंपनी द्वारा बनाए गए थे और पानी पर चलने के लिए डिजाइन किए गए थे। फैक्ट नंबर 7। गिलास जेम कॉर्न एक अनोखी किस्म का मक्का है जो अपने चमकीले रतन जैसे दानों के लिए जाना जाता है। ये दाने नीले, गुलाबी, बैंगनी, पीले और कई रंगों के अद्भुत मिश्रण में एक ही भुट्टे में उगते हैं। इसे आमतौर पर स्वीट कॉर्न की तरह नहीं खाया जाता, लेकिन इसे पॉपकॉर्न में डाला जा सकता है। यह कॉर्न मिल में पीस सकता है। इस आकर्षक किस्म को कार्ल बार्न्स नाम के एक किसान ने विकसित किया था। उन्होंने विभिन्न रंगीन मक्का किस्मों का सावधानी पूर्वक संस्करण किया और सबसे चटकीले बीजों को अलग रखा है। कई वर्षों तक उन्होंने केवल सबसे सुंदर दानों को ही दोबारा लगाया है और उनका प्रजनन किया है, जिससे आज हमें चमकदार गिलास जेम कॉर्न को जानते हैं। वह एक विकसित पॉपकॉर्न है। फैक्ट नंबर 8। इंडियन स्टिक कीट, जिसे कोरोसियस मोरोसस भी कहा जाता है, एक कीट प्रजाति है जो भारत के तमिलनाडु क्षेत्र में पाई जाती है। यह छड़ी या टहनी की तरह दिखता है और अपना रंग आसपास के पौधों से मिलता जुलता रखता है। यह मुख्य रूप से रात में सक्रिय रहता है और एक पालतू जानवर के रूप में लोकप्रिय भी है। इनका शरीर लंबा और पतला होता है जो छड़ी जैसा दिखता है और ये अक्सर जैतूनी, हरे, भूरे या पीले रंग के होते हैं। एक वयस्क कीट लगभग 7.5 सेंटीमीटर, लगभग 3 इंच लंबा होता है और लगभग 1 वर्ष तक जीवित रहता है। यह बहुत प्रभावी होता है जो इन्हें अपने आसपास के वातावरण में छिपने में मदद करता है। ये रात्रिचर होते हैं, यानी रात में सक्रिय रहते हैं। इन्हें एक ऐसे
कंटेनर में रखना चाहिए जिसमें हवा के लिए छेद हो। इन्हें लगभग 70 से 75 डिग्री फ़ारेनहाइट टेम्परेचर पर रखना आवश्यक होता है। इन्हें मध्यस्तर लगभग 75% की आवश्यकता होती है और उनके आवास में अच्छी तरह हवा का संचार होना चाहिए। ये शाकाहारी होते हैं और मुख्य रूप से पत्तियां खाते हैं। यह स्कूलों और घरों में पालतू जानवर के रूप में काफी लोकप्रिय और इसमें कोई जहर नहीं होता। इन्हें बहुत सावधानी से संभाला जाना चाहिए क्योंकि ये बहुत नाजुक होते हैं।